इसमें लिखा है भागवत जी के पवित्र ग्रंथ में कि भगवान से अनन्य प्रेम करना ही मनुष्य का धर्म है। अहितुक्य प्रतिहता या आत्मा संप्रसिद्धति, आत्मा को परमात्मा में मिला देना मनुष्य का धर्म है। भागवत का प्रश्न नंबर दूसरा, भगवान के अवतार कितने? कितने अवतार हैं भगवान के? 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां बाकी है। विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कलयुग के अंत में संबल ग्राम में ये अवतार होगा। 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां हो, टोटल 24 अवतार। कौन सा अवतार कब हुआ, अवतार के पीछे हेतु क्या था, सारा कारण भागवत में लिखा है। भागवत की कथा श्रवण करने मात्र से हर अवतार को हम समझ लेते हैं। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल्कि अवतार, पृथुराजा, बाराह, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, ये 24 अवतार। कच्छप, मत्स्य मतलब मछली, ये 24 अवतार भगवान ने धारण किए हैं जब जब जरूरत। अच्छा क्यों किए? भगवान मछली बन गए, कछुआ बन गए, धनवंतरी बन गए, नरसिंह आधा नर आधा शेर मतलब जानवर, क्यों? क्योंकि जब भगवान राम बनकर आए, जब भगवान कृष्ण बनकर आए ना, तो समुद्र की मछलियां विचार करने लगी, समुद्र में रहने वाली तमाम मछलियां सोचने लगी, पता नहीं भगवान तो मनुष्य बन के आए हैं और वो तो मनुष्यों के हैं, हमारे थोड़ी हैं, हम तो जलचर हैं ना, हम तो पानी में रहती हैं। तो भगवान बोले ना ना, हम केवल मनुष्यों के नहीं हैं, तुम्हें ऐसा ना लगे कि हम उनके हैं। इसलिए भगवान ने मछलियों के लिए, जलचर प्राणियों के लिए भगवान ने मछली का अवतार। चलो देखो, हम मछली हैं, तुम भी मछली, तुम हम में मन लगा लो, इस रूप का भी तुम चिंतन कर लोगी ना तो तुम इस योनि से मुक्त हो जाओगी। इसलिए भगवान उनके लिए मछली बनकर गए। सारे कछुआ कहने लगे पता नहीं भगवान हमारे को मिलते हैं कि नहीं, भगवान हम पर कृपा करते हैं कि नहीं। तब भगवान बोले चिंता ना करो, हम भी तुम्हारी तरह बन जाते हैं। तो भगवान भी कच्छप बन गए समय पर, जब समुद्र मंथन हुआ कच्छप बन के आ गए। सारी माताएं कहने लगी कि राम जी तो पुरुष हैं, कृष्ण जी तो पुरुष हैं, हम किसकी पूजा करें, ये तो पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। स्त्रियों को ना लोग कहते हैं तुम ऐसी हो, मतलब स्त्रियों को पूरी जिंदगी ये सुनने मिलता है कि तुम हमसे छोटी हो, मतलब पुरुषों से छोटी हो। छोटी मतलब गुणों में भी छोटी हो। और बहुत सारे पुरुष तो कहते हैं स्त्री पाँव की जूती है, पर उनका कहना बिल्कुल गलत है। मैं तो मानता हूँ कि स्त्री पाँव की जूती नहीं, स्त्री तो पुरुष के सिर की पगड़ी हुआ करती है, पुरुष का सम्मान हुआ करती है। क्योंकि नारी एक कुल नहीं 2 कुलों की शान होती है, जबकि पुरुष एक ही कुल का होता है। इसलिए पुरुषों की अपेक्षा नारी श्रेष्ठ है, क्योंकि जब मैथुनी सृष्टि हुई तो सबसे पहले पुरुषों का नहीं नारियों का जन्म हुआ, इसलिए नारी सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी पुरुष जो कम बुद्धिमान है वो कहते हैं कि नारी तो ऐसी है नारी। तो भगवान को लगा कि कहीं नारी ये ना समझने लगे कि भगवान तो केवल पुरुषों को मिलते हैं, क्योंकि जंगल में तो तपस्या पुरुष लोग करने जाते हैं। माताओं के बारे में तो कभी सुना नहीं कि फलानी माता ने फलानी तपस्या करी, संतों को सुना कि उनका तो पूरा शरीर दीमक खा गई, उनके शरीर में तो कुछ बचा नहीं, ऐसी तपस्या करी। पर भगवान को लगा कि कहीं माताएं ना सोचने लगे कि हम भगवान तक पहुँचे कि नहीं। तब भगवान बोले चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए स्त्री भी बन जाऊंगा। तब भगवान मोहिनी बन करके आ गए और नाचने कूदने लगे। मोहिनी अवतार धारण किया केवल माताओं के लिए, और मोहिनी बनकर आए तो सती सावित्री बनकर नहीं आए कि मैं बड़ी पतिव्रता हूँ, तुम भी पतिव्रता बनो ना। भगवान तो नाचने कूदने वाले बने। कभी नाच नाच के जाते हैं देवताओं के पास, कभी नाच नाच के जाते हैं असुरों के पास। तो भगवान कहते हैं कि तुम ऐसी भी रहोगी ना सिंपल, तो भी मैं तुम सबका उद्धार कर दूंगा, तो तुम इनका ध्यान कर लो। ठीक है, तुम्हें राम पसंद नहीं है, कृष्ण पसंद नहीं, कोई बात नहीं, मोहिनी तो स्त्री है, उनसे नाता जोड़ लो। जंगल का शेर बोला भगवान हमारे थोड़ी हैं भाई, हम तो शेर हैं, मांस वांस खाते हैं, हमारा क्या कल्याण होगा। भगवान बोले चिंता ना करो। प्रहलाद के कहने से खंबा से भगवान आधा शेर आधा मनुष्य बनकर आ गए। लो भैया, सारे शेर वेर चीता भी तो सब खुश हो गए, मौसी बिल्ली भी खुश हो गई कि चलो भाई हमारे जैसे भी भगवान हैं, तो मतलब इनका भी अब कल्याण संभव। तो भगवान इनके लिए ऐसे बनकर, तुम जैसे हो
तुम जैसे हो वैसी रहो, हम तुम्हारे लिए वैसे बन के आते हैं। कितना सुंदर स्वभाव है भगवान का। जिस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मछली के अब सबसे गंदा कौन होता है? 12 सुअर सबसे गंदा होता है ना। अब वो कहे कि भगवान मैं तो गंदगी खाता हूँ, नाली में रहता हूँ, दुर्गंध में रहता हूँ, भगवान मुझे कैसे मिलेंगे? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि भगवान मुझे मिल जाएंगे। पर भगवान बोले तू ऐसा मत सोच, यदि तू गंदा है पर तुझे पवित्र करना है तो मैं तेरे जैसा बन के आ जाता हूँ। 12 भगवान बन करके आ गए और उनको भी पवित्र कर दिया 12 भगवान ने। बोलिए 12 भगवान की। पृथ्वी की स्थापना श्री 12 भगवान ने की। वो बन कर आ गए। भगवान कहाँ नहीं है, किस रूप में नहीं है, कहाँ नहीं है, सब में है। निज प्रभु मय दे, इसलिए कहा है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। सब में वो है, केवल मनुष्यों में है ना। एक बार पक्षियों ने सोचा हमारा क्या होगा, भगवान तो मछली भी बन गए, शेर वेर भी बन गए और मनुष्य भी, हम पक्षी हम लोगों का क्या होगा? तब भगवान बोले तुम लोग चिंता न करो। तब भगवान ने एक अवतार धारण किया इन लोगों के लिए, नाम पड़ा हंसावतार। हंस बन करके आ गए भगवान और हंस बनकर आए और सारे पक्षियों को कहा अब तुम हंसों के, पक्षियों के राजा हंस गरुड़, तो हंस बनकर भगवान आए। हंस, जिस हंस पर माँ सरस्वती विराजमान है, भगवान का अवतार हंस है। हंस हयग्रीव मोहिनी। भगवान कितना अद्भुत दर्शन है। जिस भाव से जलचर, जल में रहने वाले, नभचर, गगन में उड़ने वाले, आकाश में उड़ने। एक सज्जन रात्रि के 12 बजे एक स्थान पर भटक गए, रास्ता, बड़े भक्त थे भगवान के, रास्ता भटक गए। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आया, बड़े चिंतित हो गए। अब कहाँ जाऊं, ये रास्ता भी गया है, ये रास्ता भी कौन कंफर्म करे। तभी एक बूढ़ा सा आदमी लाठी लेकर आ गया। भाई कहाँ जाना है? भाई फलानी जगह जाना। अरे ये सीधा रास्ता, ये वाला। वो चला गया, उसे मंजिल मिल गई। कभी उसने मन में विचार नहीं किया कि हमें जिसने रास्ता बताया वो कौन है। अरे जहाँ दूर दूर तक कोई लोग नहीं थे वहाँ कोई आकर हमें रास्ता बताता है, कौन है? जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त भटक गया तो किसी भी रूप में आकर अपने भक्त की मदद करता है। ऐसी घटनाएं आपके जीवन में एक नहीं अनेक बार घटी होंगी। आकर भगवान चले जाते हैं, हम समझ भी नहीं पाते कि ये कौन था। कभी कभी ऐसी बीमारी होती है कि बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं, लेकिन कभी कोई छोटा मोटा डॉक्टर इलाज कर देता है। वो डॉक्टर कौन है? अरे भगवान ही तो उसकी बुद्धि ऐसी करते हैं कि इसे ये नहीं ये दवाई दो, इसे ऐसा नहीं ऐसे ठीक करो। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। वो भगवान हमारे ना आस पास ही हैं, हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते, कुछ महसूस कर भी लेते हैं। नामदेव जी ने एक दिन रोटी बनाई। नामदेव जी ने, ठंडी का टाइम था, बाहर रोटी बना के रखी। रोटी बढ़िया सी बनाई मेरे गोविंद। अच्छा, उनका रोटी बनाने में भी भाव यही था, ये रोटी किसके लिए? अपने श्याम सुंदर के लिए, अपने गोविंद के लिए। आज मैं बढ़िया हाथों वाली रोटी, ऐसी वाली रोटी बनाकर और अपने गोविंद को भोग लगाऊंगा। आहा हा। और साथ में क्या है? बोले आज सब्जी तो कुछ मिली नहीं, तो आज एक काम करते हैं, भरता बना लेते हैं। तो आलू का टमाटर का बढ़िया भरता रखा और रोटी बनाई और सोचा भरता तो है, रोटी तो है, पर रूखी रोटी कैसे खाएं? तो एक काम करो, भगवान के लिए बढ़िया घी चुपड़ के, शुद्ध घी चुपड़कर और ठाकुर जी को रोटी, सालिग्राम भगवान अंदर रखे हुए थे सिंहासन पर और नामदेव जी महाराज ने रोटी बनाई रखी, थाली सजाकर और घी की कटोरी लेने चले गए। तब तक एक कुत्ता आया और पूरी रोटी मुंह में दबा के भागा। नामदेव जी महाराज ने देखा कुत्ता रोटी लेकर जा रहा है, घी की कटोरी लेकर नामदेव जी पीछे पड़ गए। अरे प्रभु जी रुको, अरे प्रभु जी रुको, सूखी रोटी खाओगे क्या, रूखी रोटी खाओगे क्या? ठीक नहीं प्रभु, आपका दिया घी है, प्यारे घी तो चुपड़ ले, सूखी रोटी खावेगो का? दौड़ पड़े संत, प्रभु घी चुपड़ लो, घी चुपड़ लो, घी चुपड़ लो। सारी दुनिया कह रही थी बाबा पागल हो गया, कुत्ता को प्रभु जी भगवान जी कहता जा रहा है। अरे जैसे लोग
कुत्ता समझ रहे हैं, भक्त की दृष्टि में वो भगवान ही तो है। निज प्रभु मय देखहि जगत, यदि भगवान खंबे से प्रकट हो सकता है तो कुत्ते के भीतर से नहीं प्रकट हो सकता? कहिए, आपकी माँ के भीतर से, पिता के भीतर से, पति के भीतर से प्रकट नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। यदि प्रेम है तो प्रेम के लिए वो पत्थर से प्रकट होकर उदाहरण दे दी, वो तो सैंपल था। हाँ? नहीं देता व्यक्ति कोई भी, आप जो भी काम करते हैं भाई साहब, ये हमारे देख लीजिए, ये ऐसा है। तो भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण के मैं भक्त के लिए पत्थर से भी प्रकट हो सकता हूँ। अब हमने केवल यही समझा कि केवल पत्थर से निकलेगा, इसलिए पत्थरों के पीछे घूमने लगे। हमने ये सोच लिया केवल पत्थर नहीं, उस टाइम तो पत्थर से निकले थे। अरे भैया, उन्हें पत्थर से निकलकर बताया कि पत्थर जैसी कठोर, पत्थर से कठोर कुछ नहीं होता, पत्थर जैसी कठोर वस्तु में भी मैं हूँ, तो फिर कहाँ नहीं हूँ मैं। लोग पागलों की तरह व्यवहार करने लगे। लोगों ने मंदिर में जाकर तो भगवान को देखना शुरू कर दिया। अब बताइए कि मंदिर में जो भगवान बैठे हैं, उन भगवान को किसने बनाया है? किसने बनाया है? इंसान ने, मनुष्य ने। हमने बढ़िया छिलाई कर दी और मूर्ति का आकार दे दिया। ये भगवान जयपुर में बनते हैं। मूर्ति बनाने वाला इंसान है। पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा कराई, लो भगवान हो गए। जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, जय हो प्रभु, शांति भी मिल रही है। अरे पत्थर की मूर्ति बनाने वाला इंसान है, मूर्ति बनाने वाला इंसान है, उसे आप भगवान कह रहे हैं। और जरा बताइए कि आप सबको किसने बनाया? आप सबको किसने बनाया? भगवान ने। इंसान की बनाई मूर्ति में हम भगवान को देखते हैं, लेकिन जिसे स्वयं भगवान बनाता है उसका अपमान करते रहते हैं, उसका तिरस्कार करते रहते हैं। कैसे मिलेंगे भगवान? इंसान बन न पाया, भगवान ढूंढता है। इंसान तो बन जाओ, भगवान मिल जाएंगे। परमात्मा केवल मंदिर में है, केवल पत्थर की मूर्ति से प्रकट हुआ है ना, वो चींटी से भी प्रकट हो सकता है, वो कुत्ते से भी प्रकट हुए। अरे संत एकनाथ जी गंगोत्री से उन्होंने गंगा जल भरा, कावड़ यात्रा, गंगोत्री से चलते चलते पैदल यात्रा करी रामेश्वरम। गंगोत्री से रामेश्वरम मतलब भारत का एक कोना और फिर भारत का दूसरा कोना, लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी लगभग तय करी। मंदिर सामने दिख रहा है रामेश्वरम का। सारे भक्त जा जाकर गंगोत्री का जल चढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं मैं तो बड़ा पुण्यशाली, बड़ा भाग्यशाली, मेरे जैसा कौन होगा। तभी एकनाथ जी ने देखा कि मंदिर के परिकर में, बाहर परिसर में एक गधा पानी से तड़प रहा था। गर्मी का टाइम था और उस तरफ ना बड़ी भारी गर्मी भी होती है ना, बड़ा भयंकर गर्म माहौल था और प्यासा तड़प रहा था गधा। सारे भक्त शंकर जी को जल चढ़ा रहे थे प्यासे गधे के पास से निकलकर, पर एकनाथ को लगा प्रभु हमें तो लग रहा है कि हमारे जल को स्वीकार करने के लिए आपने ये रूप धारण कर लिया। और गधे का मुंह खोला, पूरा कावड़ का जल डाल दिया मुंह में। सारे लोग कह रहे हैं पागल हो गया एकनाथ, अरे शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा, पुण्य मिलेगा, भगवान मिलेंगे। तब एकनाथ जी बोले आपको तब भगवान मिलेंगे जब उनको जल चढ़ाओगे, हमने तो इनको मुंह में जल डाला, हमें तो यूं ही भगवान मिल गए। और जब भक्त ने गधे की प्यास बुझाई तो गधे से भगवान शिव प्रकट हो गए। ये कलयुग की सच घटना, गधे से प्रकट हो गए। और भगवान बोले वाह एकनाथ, तुमने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। अब बताइए भगवान के बारे में विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा है अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे। परमात्मा का एक रूप नहीं है। वो मेरा भगवान जो है ना, वो मेरी माँ का रूप भी बना के आ सकता है, वो मेरे पिता का रूप भी बना कर आ सकता है, वो आपका रूप भी बना कर आ सकता है, वो कभी भिखारी भी बनकर आ सकता है, कभी कुत्ता बिल्ली भी बनकर। आपको पहचानना है। यदि आपने सबका अपमान किया है तो उनका भी कर देंगे, और सबसे प्रेम है, सबके लिए सम्मान है तो आप उनका भी सम्मान करेंगे। इसलिए तो संत कहते हैं कि मंदिर में जाने से पहले अपनी दृष्टि सुधार लो, सब में भगवान का दर्शन करना प्रारंभ करो, सब में ईश्वर को देखो। मंदिर में ही जो भगवान को देखता है वो पहली क्लास का विद्यार्थी है, और जो घट घट में परमात्मा को देखने लगे वो PhD का विद्यार्थी है। अब देख लीजिए कि आप कौन सी कक्षा में हैं। सिर्फ मंदिर में भगवान है, ये मूर्ति है, ये भगवान है। केवल मूर्ति में भगवान देखने वाला कमजोर विद्यार्थी।
मूर्ति बाहर जो बैठे हैं, मनुष्यों में, हम में, आप में सर्वत्र ईश्वर है। सब में दर्शन करना, भाव यही हो कि सब भगवान है। निज प्रभु मैं देखें जगत, शास्त्र बार बार यही कहते हैं, सब में भगवान को देखो, सब में। लो भैया, कुत्ते के रूप में आए तो नामदेव ने पा लिया, गधे के रूप में आए तो एकनाथ ने पा लिया। आपकी और हमारी मदद भी कभी कभी करते हैं भगवान, आते हैं, बस पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, देखने का प्रेम भाव होना चाहिए। हाँ, कुंती बुआ ने स्तुति करी, दुख मांगा, भगवान ने कहा माँ मैं दुख नहीं दे सकता, मुझे ले ले। अपने आप को देकर भगवान कुंती के चरणों में गिर पड़े। भगवान से कुछ मांगोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा, और भगवान को मांग लोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। भगवान से मांगना और भगवान को मांगना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। भगवान से मांगना और भगवान, एक बेटा अपने पिता से कहता, पिताजी पूरा धन, पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, और आप बुढ़ापे आ गया, बूढ़ा जाओ हरिद्वार, वहीं भजन करना गंगा के किनारे। एक दूसरा बेटा बोला, पिताजी सारी संपत्ति आप उसे दे दो, आप तो हमारे पास आओ, हम तो आपके चरण दबाकर आपकी सेवा करके पुत्र धर्म निभाएंगे, और पिता की सेवा करना तो भगवान की सेवा से बढ़कर है, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। एक बेटा पिता से मांग रहा है और दूसरा बेटा पिता को मांग रहा है। अब बताइए कौन सा बेटा उत्तम है? पिता को मांगने वाला। बस यही तो वहां भी लागू है। एक है भगवान से मांगता है, एक है भगवान को मांगता है। मीरा ने भगवान से नहीं मांगा, नरसिंह ने भगवान से नहीं मांगा, अरे भगवान को मांगा। हम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से मांगते हैं, प्रभु काम नहीं हो रहा, थोड़ा बढ़िया माल पानी आए, बढ़िया काम धाम चले, बढ़िया ये मिल जाए वो मिल जाए। हम ना भीख मांगते रहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। अरे भगवान से क्या मांगना, कभी मांगना हो तो भगवान को मांग कर देखो। जो मांगते हो ना उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दो। कन्हैया हम तुझसे लेने नहीं आए, हम तुझको लेने आए। अच्छा बताइए संसार में आपका क्या है? ये शरीर मेरा, ये बेटा, पत्नी, पिता, माँ, ये बंगला, ये गाड़ी, ये फैक्ट्री, ये पैसा, ये दुकान, ये प्रॉपर्टी, इसमें से आपका क्या है? कुछ नहीं। तो जरा बताइए फिर आपका है क्या? आपकी क्या है संसार में संपत्ति? आप क्या बता पाएंगे, कह पाएंगे? कन्हैया सब कुछ तेरा है, यहां तक कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, मेरे पास है। मैं कह नहीं सकता कि ये मेरा, यदि ये शरीर मेरा है तो बुढ़ापे में आंखें कमजोर पड़ जाती हैं, हाथ पांव कमजोर। मेरा है तो मैं रोक लेता ना, भैया आंख तू कमजोर कैसे पड़ गई मेरे से पूछे बिना, एक कमर तू कमजोर कैसे पड़ गई मेरे से पूछे बिना। यदि ये शरीर मेरा था तो कमजोर पड़ गया बुढ़ापे में, आपने रोका क्यों नहीं? इसका अर्थ है कि मेरे पास ये है, ये मेरे पास होता हुआ मेरा नहीं है, तो मैं दुनिया पर कैसे हाथ रख कर कहूं कि ये मेरा है, ये मेरा। जब ये मेरा ना हो सका तो जमाना मेरा हो जाएगा? बताइए प्रभु कन्हैया श्याम सुंदर, सब कुछ तेरा है। बेटा तेरा, पत्नी तेरी, पत्नी तूने दी, बेटा तूने दिया, परिवार तूने दिया, मेरा नाम, मेरी शोहरत, मुझे इज्जत तेरी बदौलत मिली। यहाँ तक कि शरीर तेरी कृपा है, सब कुछ तो तेरा है, मेरा क्या है? कन्हैया सच कहता हूँ सब कुछ तेरा है, बस एक तू है जो सिर्फ मेरा है। मैं तुझ पर हाथ रखकर कह सकता हूं कि तू मेरा। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना केवल तू, मैं इस पर अधिकार कर सकता हूं, ये मेरा, बस कुछ नहीं। बाकी यहां जो है कुछ मेरा नहीं। और जब तक यही नहीं आएगा, एक तू, एक, बस एक। कहते हैं ना एक नाव में बैठोगे तो पार, एक पांव इस नाव में, दूसरा पांव इस नाव में, तो क्या होगा? निश्चित डूबेगा। तो संसार भी मिल जाए और भगवान भी मिल जाए, एक हाथ से भगवान को पकड़ा है, एक हाथ से संसार को पकड़ा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी निकल जाए और ये भी निकल जाए। ना घर का एक साधे सब सधे, शास्त्र कहते हैं एक को पकड़ो। संसार पकड़ने लायक है नहीं। अच्छा आपको ईश्वर ने आंख कितनी दे रखी है? 2। कान कितने दे रखे हैं? हाथ 2, पांव 2, यहाँ तक कि अंदर किडनियां 2, एक दिल है, एक। इसको भी 2 कर देते, एक इस तरफ था एक इस तरफ कर देते, क्या प्रॉब्लम थी? 2 कर देते, लेकिन एक दिया। इसके पीछे कारण है, गंभीर है, ईश्वर का साइंस है, समझो क्या।
भगवान ने आंख दो दी है इसलिए कि एक आंख से संसार को देख लेना, कोई बात नहीं, कर काम, पैसा कमा, नाम कमा, शोहरत कमा, परिवार पाल, ठीक कर, लेकिन एक आंख तू संसार पे लगाना, दूसरी आंख टुकुर टुकुर मुझे देखती रहे बस। एक कान से तू पत्नी की सुनना, पर दूसरे कान से मेरी कथा सुनना, दोनों से मत सुनना, बर्बाद हो जाएगा। एक हाथ से तू संसार को पकड़ना, एक हाथ से संसार की सेवा, बेटा है, बेटी है, माँ है, पिता है, संसार के कर्म करना, कर्मण्येवादी कारस्ते माँ फलेषु, सब कर्म कर, सब तेरी जिम्मेदारियां निभा निभा। लोग कहते हैं ना महाराज जी तो जिम्मेदारी है, तो निभाओ ना एक हाथ से जिम्मेदारी। एक जिम्मेदारी ईश्वर की प्राप्ति, वो एक हाथ से, बायां हाथ संसार को, दायां हाथ गोविंद। एक पांव से संसार की ओर निकलो पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, दूसरे पांव से समय बचा करके गोविंद के लिए निकलो। चलो आज वृंदावन चलते हैं, चलो आज सत्संग में चलते हैं, चलो आज सेवा करते हैं, चलो आज अच्छे काम के लिए अपने पांव बढ़ाते हैं। दो पांव हैं, सदुपयोग करिए। दिल एक दिया भगवान ने, क्योंकि तुम हाथ संसार पे लगाओ, आंख संसार पे लगाओ, कान संसार पे लगाओ, पांव संसार के लिए बढ़ाओ, लेकिन याद रखना दिल मैंने एक दिया है, ये केवल मुझ में लगाओ, ये दुनिया में मत लगा देना, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। दिल एक दिया है, केवल एक तेरे लिए, इसलिए दिल। अच्छा, फिर संसार को क्या दे, पत्नी को क्या दे? पत्नी तो मांगती रहती दिल दे दो, परिवार तो मांगता रहता दिल दे दो, फिर निकाल देंगे दे देंगे उसको, तो फिर आपको क्या? नहीं नहीं, बोले इनको दिल नहीं दो, इनको ना सस्ते में निपटाओ। इनको क्या दे? इनको दिल नहीं दो, इनको दिमाग दो। संसार में दिल नहीं लगाना, दिल केवल कथा में, केवल कृष्ण में। फिर संसार में क्या लगाएं? दिमाग है कि नहीं है? पत्नी की बातें कहाँ होनी चाहिए? दिमाग में। परिवार की बातें कहाँ होनी चाहिए? दिमाग में। दुनिया की बातें कहाँ होनी चाहिए? दिमाग में, क्योंकि दिमाग में होती है ना तो निकल जाती है, लेकिन दिल में पहुंच जाए ना तो निकलती नहीं। एक बहू आई, महाराज मेरी सास ने गाली दी है। अच्छा, हमने कहा भूल जाओ। नहीं महाराज, दिल में उतर गई, कैसे भूल जाए? दिल में लग गई। सास की गाली इसने दिल पे ले ली। एक पुरुष काम करने जा रहे थे, पत्नी बोली सुनो वो शक्कर खत्म हो गई है चाय बनाने, जरा ले आना बाजार से 2 किलो, और जरा घी भी नहीं है, घी ले आना 1 किलो। हाँ हाँ ले आऊंगा, घी और शक्कर, ठीक है। स्वामी जी गए बाजार में, 1 घंटे बाद आए, पत्नी बोली शक्कर घी, ओ तेरी बात दिमाग से निकल। कहाँ थी? दिमाग में थी तो निकल गई, पर दिल में चली गई तो निकली नहीं, क्योंकि दिमाग की चीज निकल सकती है पर दिल की चीज नहीं निकल सकती। इसलिए दिमाग संसार के लिए और दिल गोविंद के लिए। संसार की बातें दिमाग पे रखो, नौकर चाकर, बंधु बांधव, पत्नी परिवार, बेटा बेटी, घर दौलत मकान, सब दिमाग में रखो, दिल खाली रखो अपने गोविंद के, क्योंकि ये सब यहाँ भरेगा ना कचरा, ये गंदा। महाराज जी दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता। लगा ही क्यों रहे हो आप? जबरदस्ती लगा रहे हो, कैसे लगेगा? जो चीज जहाँ फिट होने की है ना वो बढ़िया फिट हो जाती है। ये यहाँ फिट होने का बढ़िया फिट हो गए, ऐसे हम जबरदस्ती यहाँ फिट करें कैसे? तो दिल ना यहाँ फिट होता ही नहीं, इसलिए तो लोग कहते दिल नहीं लग रहा है। अच्छा, आपका दिल कथा में लग रहा है कि नहीं? हाँ, क्योंकि ये दिल यहाँ फिट होता। अब परिवार में जबरदस्ती लगाओ, लगता नहीं, क्योंकि ये दिल का सब्जेक्ट ही नहीं ना, ये दिमाग का सब्जेक्ट। लेकिन लोग ना कथा में दिमाग लगाते हैं और संसार परिवार में दिल लगाते हैं। एक सज्जन तो गाना गा रहे थे, दिल चुरा लिया। हाँ, हमने कहा ये तो बर्बाद हो गया जब इसका दिल ही चोरी हो गया। ये बिना दिल का करेगा कि? ये है किस काम का? गोपियां कहती हैं हमारा दिल चुरा लिया। ए उद्धव मन ना भये 10-20 होते ना तो एक बेटा को, एक पति को, एक परिवार को, एक कृष्ण को ले जा, लेकिन 10-20 नहीं भय ना, ये दिल एक है, वो भी चुरा कर ले गया। लगता नहीं दिल, मन नहीं लगता कृष्ण के बिना। अद्भुत प्रेम है गोपियों का भक्तों, अद्भुत भाव है गोपियों का। वो कृष्ण के सिवा, कल हमने आपको बताया था गोपियां योग करती थी। क्यों कर रही हो? बोले कृष्ण को दिल से निकालना चाह रही है। ये ना परेशान करने लगा है, काम धाम कुछ करने नहीं देता, बस इसकी ही याद आती रहती, इसकी याद, कभी रोती रहती है। अब बच्चे कहते हैं माँ भूख लगी और हम रोती बैठी हैं, इसलिए कन्हैया को दिल से निकाल कर फेंकना चाह, पक गई हम इस कृष्ण से। ये गोपियां सारे लोग बिठाना चाह रहे हैं, ये निकालना चाह रहे हैं। इस हद तक समा चुका है कृष्ण के दिल में। यही है प्रेम, यही है भाव, यही है भक्ति, यही है पराकाष्ठा भक्ति की परिपक्वता।
तो संसार के लिए क्या है और ईश्वर के लिए क्या है, कहीं उस पर ये और इस पर वो ना चला जाए, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। इसलिए कहा है सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया। सच्चे हृदय से कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को समर्पित कर दिया। माँ आज से मैं तेरा, तू मेरी, बस कन्हैया सब तेरा है, बस एक तू है मेरा, मेरे तो गिरधर गोपाल। कन्हैया कोई नहीं मेरा तेरे सिवा। भगवान श्री कृष्ण आज रात्रि के ध्यान कर रहे थे, ध्यान मग्न बैठे थे। धर्मराज युधिष्ठिर पहुंच गए। कन्हैया सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, आपका चिंतन करती है, आपको याद करती है, ये आपने आज किसके लिए आंखें मूंद रखी हैं, बंद कर रखी हैं, हमें तो कहो। भगवान बोले युधिष्ठिर जी आज मैं अपने भक्तों को याद कर रहा। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, प्रभु वो कौन सा खुश नसीब भक्त है जिसे आप याद कर रहे हैं। मिलना चाहोगे? हाँ कल सुबह आ जाना, मैं जाऊंगा, तुम्हें भी मिला दूंगा। ठीक है। सारे लोग सो गए पर भगवान ध्यान करते रहे। सुबह आए युधिष्ठिर जी तो भगवान जैसे कि तैसे बैठे ही थे, बैठे थे। आहा, अर्जुन चरणों में गिर पड़े। गोविंद बड़ी उत्सुकता हो रही उस भक्त से मिलने की जिसके ध्यान में आप पूरी रात बैठे हैं। भगवान उठे, चल पड़े। चलते 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 भगवान पितामह भीष्म के पास पहुंच गए। अरे प्रभु पितामह का चिंतन कर रहे थे आप? बोले हाँ, इनके जैसा अनन्य भक्त मेरा कोई नहीं। प्रभु ये कैसे अनन्य भक्त हैं? भगवान कहते हैं पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है। ये जब चाहते तब मर सकते थे। बाणों की सैया पर लेटा पितामह लेटे हैं पर ये मरे नहीं, क्योंकि इनके मन में संकल्प था कन्हैया जब तक आपका दर्शन नहीं कर लेता, जब तक आप सामने आकर खड़े नहीं हो जाते, आपका दर्शन करते करते मरने का संकल्प ले रखा है पितामह भीष्म ने। और वामन दिन से बाणों की सैया पर कष्ट उठा रहे हैं। जैसे एक कांटा चुभ जाए उसकी क्या हालत होती है, और जिसके पूरे शरीर में बाण चुभे हो उसकी क्या हालत है, लेकिन मरे नहीं। क्योंकि बूढ़ा आदमी जब दर्द से प्रभावित होता है ना तो वो मौत ही मांगता है। भगवान मुझे मौत दे दे, मैं मर जाऊं, मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। दुखी रोगी व्यक्ति मौत चाहता है, पर पितामह के सामने मौत खड़ी थी, हाथ जोड़े कि पितामह आप कहो तो मैं आपको इस कष्ट से निजात दे दूं, छुड़ा दूं। पितामह बोले मृत्यु अभी तो इंतजार कर, जब तक मेरा कृष्ण नहीं आ जाता तब तक मैं आपके साथ जाने को तैयार नहीं। पितामह लेटे हैं, भगवान आए और जैसे ही भगवान को देखा रोमांच हो गया पितामह के हृदय में, गदगद हो गए। और श्याम सुंदर को देखकर आंखों में अश्रुपात बहने लगा। श्याम सुंदर मुझे विश्वास था कि मुझ दीन पर दया करने जरूर पधारोगे, मुझ अनाथ को सनाथ बनाने जरूर पधारोगे। आप आए, मुझे याद है वो पल जब आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी थी। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, कन्हैया ने प्रतिज्ञा ली थी मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मन में पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र उठवाकर छोड़ूंगा। तो भगवान जब अर्जुन पर बाणों की बरसात पितामह भीष्म ने करी तो अर्जुन घबरा गए। भगवान ने देखा रथ का पहिया पड़ा और भगवान ने रथ का पहिया अपने अर्जुन को बचाने के लिए उठाया। पितामह यदि एक बाण मेरे अर्जुन को स्पर्श किया तो मैं इस पहिए से आपका सर काट दूंगा। पितामह कहने लगे प्रभु मैंने अपना बाण छोड़ दिया, हाथ से धनुष बाण छूट गए और मैं आपकी वो बाकी झांकी देखने लगा जब आप रथ का पहिया लेकर चले, पृथ्वी डोलने लगी, तब आपका ये पल्लू आपका पीताम्बर गिर गया। मानो पीताम्बर गिर के पृथ्वी से कह रहा चिंता ना कर, ये तो भक्त पर कृपा कर रहे हैं भगवान, ये कृपा का नजारा है, कृपा का दर्शन है। पितामह भीष्म की तरफ भगवान बढ़े, चरणों में गिर पड़े पितामह। पितामह बोले वो क्षण मुझे याद भी स्मरण है प्रभु, आपकी वो छवि आंखों से जाती नहीं, बस आपको देखने की अभिलाषा थी। चरणों में गिर पड़े, महाराज मेरी एक इच्छा है पूरी कर दो। क्या इच्छा रह गई? बोली एक इच्छा है, मेरी बेटी से विवाह करो। बेटी? आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, शांतनु नंदन गंगा पुत्र, अखंड ब्रह्मचर्य का आपने संकल्प ले रखा, आपकी कौन सी बेटी होगी? महाराज मेरी जो बुद्धि है ना, क्या बुद्धि, ये बुद्धि जो है ना, बुद्धि स्त्री है ना, बेटी है, ये मेरी बेटी है बुद्धि, इससे आप विवाह करो। क्योंकि ये बुद्धि मैंने कहीं और लगाई,
तो ठीक नहीं होगा गोविंद, और आपके चरणों में लग गई तो आपकी दासी बनकर आपकी सेवा में लगी रहेगी, यहाँ वहाँ जाएगी नहीं। इसलिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। हे गोविंद, मेरी मति आपके चरणों में लग जाए, बस यही प्रार्थना है। पितामह भीष्म चरणों में गिर पड़े भाव से। तभी सूर्य उत्तरायण हुए, पितामह का शरीर, उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और सबके देखते देखते वो दिव्य ज्योति भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समा गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पितामह पर कृपा भगवान ने करी। पश्चात मुआयना करूं कि यहाँ कितना सुख और पब्लिक जनता कितनी दुखी है। जाकर देखा तो एक काला सा आदमी एक गाय और बछड़े को मारे जा रहा था। गाय के बुढ़ापा था और बैल के 3 पैर टूट चुके थे, एक पांव से बैल खड़ा था। ये बैल कौन है? बोले धर्म ही बैल है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और तप। इस कलयुग में 3 पांव टूट चुके हैं, दया, सत्य और तप, ये 3 पांव टूट चुके हैं। कलयुग में एक ही पांव बचा है। इसलिए शंकर जी के मंदिर में नंदी महाराज बैठे रहते हैं ना, तो आपने देखा होगा नंदी महाराज के एक पांव बाहर होता है, बाकी 3 पांव अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। इसका अर्थ यह है कि कलयुग में केवल एक ही पांव बचा है धर्म का। केवल ये न केन विधि दीने दान करे कल्याण। कलयुग में केवल दान बचा है। दान के बल पर आज पुण्य, पूजा पाठ, जब तब सब चल रहा है, और ये जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, प्रलय आ जाएगा। इसलिए धर्म करना मत छोड़िए, दान पुण्य करना मत छोड़िए। राजा परीक्षित ने देखा काला सा आदमी गाय और बछड़े को मार रहा था। तलवार निकाली परीक्षित ने, मूर्ख कौन है तू? मेरी गाय को मार रहा है, मेरे बछड़े पर अत्याचार कर रहा है। काला सा आदमी चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। अच्छा तू कलयुग है? हाँ, निकल जा मेरे राज्य से और कहीं नजर मत आना। कलयुग बोला, महाराज जहाँ जाता हूँ आपका राज्य ही है, एक निवेदन है, मुझे रहने की छोटी सी जगह दे दो, मैं वहां सुखी रह सकूं, ऐसी कोई जगह मुझे स्थान दे दो। तब परीक्षित ने कलयुग को कहा कि मैं तुझे स्थान क्यों दूं? तब कलयुग ने कहा कि मैं बहुत बुरा हूं, पर मुझ में एक अच्छाई है, इसलिए मुझे स्थान दे दो। अच्छा, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? क्या है मैया जी, अच्छा है कि बुरा है? हाँ, कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग जैसा कोई युग नहीं, क्योंकि सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति ध्यान लगाने से, तपस्या करने से, यज्ञ करने से मिलती थी, वही गति कलयुग में केवल भगवान नाम लेने से मिल जाती है। भव सागर से पार, गोस्वामी जी कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरही। पार जाना है तो गौ के खुर की तरह ये भव सागर बन जाता है।